हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम हेलो एल्केन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही हेलो एल्केन के वर्गीकरण का 70% कॉन्सेप्ट करा दिया था। इस वीडियो में तो थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है। इसके बाद हेलो एल्केन के वर्गीकरण से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमने जो अगली वीडियो में संकरण को पढ़ा था उसका एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलो एग्जाम्पलों को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे हमने प्रोपेन ले लिया तो हमें प्रोपेन के प्रत्येक कार्बन पर संकरण को बताना है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसके स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में पहले सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। तो मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बंद होता है। तो देखो प्रत्येक सिंगल बॉन्ड पर सिग्मा बंद रख दिया। तो इस कार्बन पर कितने सिग्मा बंद हुए? 4। इसी प्रकार इस कार्बन पर देखिए प्रत्येक सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? सिग्मा बंद। तो क्या हो गया इसमें? इसमें अभी 4 सिग्मा बंद हुए। इसी प्रकार इस कार्बन को देखिए, ये भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसके भी 4 सिग्मा बंद हुए। एकदम सिंपल है। तो देखो प्रत्येक पर 4 सिग्मा बॉन्ड है एवं इस पर कोई भी एकाकी युग्म नहीं है, अर्थात लोन पेयर नहीं है। तो इसमें देखो यह sp3 संकरण होगा, एक s का और 3 p के। अतः इससे यह तो स्पष्ट होता है। देखो हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं। तो हमने इससे यह स्पष्ट किया है कि यह देखो कि प्रत्येक सिंगल बॉन्ड कार्बन पर प्रत्येक अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसे एल्केन है तो उस पर भी सिंगल बॉन्ड होता है, हेलो एल्केन है उस पर भी सिंगल बॉन्ड होता है, तो वह sp3 संकरित होता है। अतः जब भी कार्बन एकल बंध से जुड़ा हुआ है तो वह sp3 संकरित माना जाएगा। तो देखिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने क्लोरोएथेन ले लिया तो देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें भी हमें संकरण बताना है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्लोरोएथेन होगा क्योंकि एथेन है तो 2 कार्बन होंगे। तो देखो इसके स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। तो देखो इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया। तो हमें देखो पहले सिग्मा बंद को काउंट करना है। मैंने पहले ही बता दिया था, जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे कार्बन पर तो वह sp3 संकेत माना जाएगा, बिना देख के बता सकते हैं। जैसे मैंने देखो काउंट करके भी बता दिया है। देखो इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और इस कार्बन पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हुए और कोई भी लोन पेयर नहीं हुआ तो वह sp3 संकेत माना जाएगा। जैसे मैंने देखो लिख भी दिया था पहले, जैसे देखो एल्केन हुआ, हेलो एल्केन हुआ, अर्थात कुछ भी हो, बस हमें कार्बन पर सिंगल बॉन्ड को देखना है। तो देखो एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमने 1 ब्रोमो प्रोपीन ले लिया तो इस पर संकरण देखना है। देखो संकरण क्या होता है इस पर। तो इसको स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। देखो 1 ब्रोमो प्रोपीन है तो 3 कार्बन होंगे और डबल बॉन्ड भी होगा इस पर। तो देखिए इस पर स्ट्रक्चर को ओपन कर देते हैं। तो देखो इस पर हमें सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। मैंने बताया था कि प्रत्येक एकल बंध सिग्मा बॉन्ड होता है और जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp3 माना जाएगा। तो देखो बिना देखे हम sp3 कह सकते हैं इसे। और देखो इस कार्बन को देखो, इस पर डबल बॉन्ड है तो ये सिग्मा और बाकी ये पाई। तो देखो इस पर कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? इस पर 3 सिग्मा बॉन्ड हुए। इसी प्रकार इस कार्बन पर देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा बंद हुआ और देखो ये डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बाकी के पाई। तो इस पर भी 3 सिग्मा बंद हुए, काउंट करके देख सकते हैं। तो देखो 4 सिग्मा बॉन्ड वाला sp3 संकरित, 3 सिग्मा बंद वाला sp2 संकरित और 3 सिग्मा बंद वाला sp2 संकरित होता है, जो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो देखो ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो देखो इस एग्जाम्पल से भी हम एक एक बात को स्पष्ट कर सकते हैं। देखो अतः इससे यह तो स्पष्ट होता है
अतः इससे यह तो स्पष्ट होता है कि जब भी कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड दिख जाए अर्थात एल्कीन हो जाए वो, तो वह sp2 संकृत माना जाएगा। हम बिना देखे भी इसे कह सकते हैं कि ये sp2 संकृत है, जैसे मैंने लिख भी दिया है देखो। अतः इससे यह तो स्पष्ट होता है कि प्रत्येक एल्कीन या हेलो एल्कीन कुछ भी हो अर्थात डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो हम उसे sp2 संकृत कहते हैं। सिंपल है, अगर डबल बॉन्ड दिख जाए तो उस कार्बन को sp2 संकृत माना जाएगा। इसी प्रकार हम देखो इसको देखकर हम यह भी कह सकते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वो sp संकरण माना जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला sp2 माना था और सिंगल बॉन्ड वाला sp3 माना था, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला sp संकरण माना जाएगा। देखो मैंने लिख भी दिया है, इसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड हमेशा sp संकरण माना जाएगा। तो देखो अब शुरू करते हैं, यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है इस वीडियो का। तो हम CX बंध की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्कीन का वर्गीकरण कर रहे थे, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है sp3 संकरण। तो देखो शुरू करते हैं इससे ही। यदि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो या तो अकेला है या किसी एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वह 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राथमिक हेलो एल्केन, इसे RX भी कहते हैं, यह कहलाएगा। तो देखो जो मैंने पहले ही बता दिया था कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो वो sp3 माना जाएगा। तो sp3 तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो ये भी स्पष्ट हो गया। देखो ये क्लोरीन जिस मैंने बता दिया था कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो या तो अकेला है या किसी एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है। जैसे ये क्लोरीन है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है आगे, तो इसे प्राथमिक हेलो एल्कीन कहेंगे। इसी प्रकार इसे देखिए, जब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य दो कार्बन से और जुड़ा हुआ है तो उसे द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री RX कहते हैं। जैसे देखिए ये कार्बन, जैसे ये क्लोरीन है, वो आगे जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे दो कार्बन से और कनेक्टेड है तो इसे द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं, जैसे लिखा हुआ है। तो देखो आगे करते हैं इसे। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे के 3 कार्बन से और जुड़ा हुआ है तो वह तृतीयक हेलो एल्केन माना जाएगा। जैसे ये क्लोरीन है, वो इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन आगे 3 कार्बन से और जुड़ा हुआ है तो इसे हम तृतीयक हेलो एल्केन कहेंगे या 3 डिग्री RX। तो इसी प्रकार अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। देखो जब हेलोजन sp3 संकृत से जुड़ा है अर्थात sp3 अर्थात सिंगल बॉन्ड, मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड होगा तो वो sp3 संकृत माना जाएगा। तो वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एवं जिसके आगे ये स्ट्रक्चर है अर्थात sp2 संकृत है, क्योंकि डबल बॉन्ड sp2 होता है और सिंगल बॉन्ड sp3 होता है तो वह एलाइलिक माना जाएगा। जैसे देखो यह हेलोजन है, वो आगे sp3 से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है केवल, तो ये sp3 हो गया। और वो आगे डबल बॉन्ड से अर्थात sp2 वाले कार्बन से कनेक्टेड है तो इसे हम एलाइलिक कहेंगे। तो इसी प्रकार अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। यदि हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मैंने बताया था sp3 अर्थात सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद यानी उस कार्बन के बाद बेंजीन लगी हुई है तो इसे हम बेंजाइलिक कहते हैं। अर्थात अगर कार्बन sp3 संकृत है और वह कार्बन आगे बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम बेंजाइलिक कहते हैं। इस हेलोजन से sp3 संकृत कार्बन है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है पूरा, और ये आगे बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो बेंजीन अर्थात डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस पर, तो इसे हम sp2 हो गया तो हम इसे बेंजाइलिक कहेंगे। तो इसी प्रकार देखो sp2 संकरण को पढ़ते हैं अब। यदि हेलोजन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे विनाइलिक कहते हैं। ये डायरेक्टली हेलोजन होगा, वो sp2 संकृत से जुड़ा हुआ होगा। देखो ये हेलोजन है, वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अर्थात sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम विनाइलिक कहेंगे। इसी प्रकार यदि हेलोजन बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह एरिल कहलाता है। देखो ये हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम एरिल कहेंगे। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। यदि हेलोजन ट्रिपल बॉन्ड अर्थात sp कार्बन से जुड़ा हुआ है तो sp संकरण माना जाएगा। ये तो सिंपल है बिल्कुल।
ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह sp संकरण माना जाएगा। ये क्लोरीन है, ये आगे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम sp संकरण माना जाएगा, sp संकरण कहेंगे इसे हम। तो इसी के साथ वर्गीकरण वाला टॉपिक फिनिश हुआ। यदि आप हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब